पुराने चर्च की घंटी ने अपना अंतिम स्वर बजाया। जैसे ही एना ने अपना घूंघट ठीक किया और टूटे हुए दर्पण में घूरने लगी, उसका शादी का गाउन पुराना और पीला उसे ऐसे चिपक गया जैसे वह उसकी त्वचा से उग आया हो। खाली चैपल खामोशी के बोझ तले कराह रहा था, सिवाय हवा की हल्की फुल्की फुसफुसाहट के जो टूटे हुए रंगीन शीशे से गुजर रही थी। उसका दूल्हा विक्टर वेदी पर खड़ा था। उसकी पीठ कठोर थी, उसका आकार लंबा और उत्तम था, उसका काला सूट प्राचीन था। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी छनकर उसके हाथ में शादी के बैंड से चमक रही थी। एना गलियारे से नीचे सरकती हुई चली गई। उसके कदमों की आहट ठंडे पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। दोनों ओर खाली बेंचों की कतारें फैली हुई थीं, लेकिन वह देखती हुई आंखों को महसूस कर सकती थी। अंधेरे में अनदेखी खोखली आंखें, फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जैसे किसी भूली हुई जबान में कोई मंत्र हो जो उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रहा हो। जैसे ही वह विक्टर के पास पहुंची, वो धीरे से मुड़ा। चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ नीले थे और उसकी आंखें बेजान सॉकेट जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। नम धरती और सड़न की गंध उसके पास से आ रही थी, लेकिन एना घबराई नहीं। पुजारी बाहर आया, कंकाल और फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ। उसने अपने हड्डीदार हाथ ऊपर उठाए, आवाज सूखे पत्तों की तरह चटकने लगी। मृत्यु तक तुम जुदा हो जाओगे। एना ने अपना कांपता हुआ हाथ विक्टर की बर्फीली मुट्ठी में रख दिया। अंगूठी उसकी उंगली पर फिसल गई और फुसफुसाहटें चीखें बन गईं। उसके पैर जमीन में धंस गए, पत्थर मिट्टी में बदल गया। उनके चारों ओर चैपल विघटित हो गया और ठंडे क्रूर आकाश के नीचे केवल एक कब्रिस्तान रह गया। विक्टर करीब झुक गया। उसकी सांसें एक ठंडी झोंके की तरह थीं। आपने वादा किया था, वह चिल्लाया। उसकी मुस्कुराहट असंभव रूप से चौड़ी थी। उसकी चीख को धरती ने निगल लिया, क्योंकि जमीन उसके ऊपर बंद हो गई थी। चर्च एक बार फिर शांत खड़ा था। घंटी हवा में हल्की हल्की बज रही थी।